हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित और स्वागत करता हूं आपका मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने टाइप्स के भी क्वेश्चन होते हैं, हर एक टाइप्स के बेस्ट सॉल्यूशन के वीडियो बनाकर मैंने उसे प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। तो प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद उस प्लेलिस्ट को आप चेकआउट करना ना भूलें। स्टूडेंट, अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी टॉपिक हैं उसे अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें से अभी हम लोगों ने ऑलरेडी 3 टॉपिक को पहले से बनाकर उसे अपलोड कर दिया है। ये आज का हमारा चौथा टॉपिक है। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में गुना पर आधारित वाले प्रश्न को करने वाले हैं। गुना पर आधारित वाले प्रश्न कैसे होने वाले हैं, आइए हम लोग उसे देखते हैं। जैसे आप सभी को अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्षों में दोगुना हो जाता है। यह बताइए कि वह धन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। इस टाइप का बेस्ट सॉल्यूशन को अभी आइए हम लोग सीखते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो भी सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं वो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बेस्ट सॉल्यूशन होते हैं। उससे बेस्ट सॉल्यूशन उस क्वेश्चंस के नहीं हो सकते हैं। सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैं उस क्वेश्चन का आपको बताता हूं, ठीक है। आप चाहे जितना भी रिसर्च कर लीजिए या फिर जितना भी आप पढ़ लीजिए, उस क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन वही हो सकता है। स्टूडेंट, हमारे पास इस वक्त है चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है। तो यह बताइए कि वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले लिख लेना होता है टाइम, ठीक है, और मल्टीप्लाई। जितना भी टाइम का वैल्यू होगा हम लोग इधर लिखेंगे, जितना भी मल्टीप्लाई का वैल्यू होगा हम लोग इधर लिखेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास है कि 4 वर्षों में वह राशि कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है, यानी इंटू 2 हो जाता है। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 4 वर्षों में वह राशि कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। तो यह बताइए कि वह धन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। अब वह धन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, इसको बताने के लिए हम लोग मतलब कि इस वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, 4 करना है। इसे हम लोग कैसे 4 कर सकते हैं, इसकी पावर को स्क्वायर करके, ठीक है। अब इसमें हम लोग जितना का पावर से अभी हम लोग इसको स्क्वायर किए हैं उतना ही नंबर से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, टाइम इक्वल टू 8 और मल्टीप्लाई इक्वल टू 4। कितना आसानी से बन गया ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, केवल 2 सेकेंड में। इस क्वेश्चन का आंसर आप बिना पेन और कॉपी के भी कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना हो गया, मल्टीप्लाई मतलब पहले था 2, अब हो गया कितना 4, मतलब इंटू मल्टीप्लाई 2 हो गया क्वेश्चन के अनुसार। टाइम हमें कितना लगा, पहले हमारे पास था 4 ईयर्स और अब कितना हो गया 8 ईयर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई तो चलिए इस टाइप के एक क्वेश्चन को और करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में मूलधन की दोगुनी हो जाती है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, टाइम लिख लेंगे और यहां पे मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, ठीक है। टाइम भी लिख लिया और मल्टीप्लाई भी लिख लिए। यहाँ पे है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में मूलधन की दोगुनी हो जाती है। टाइम है हमारे पास 3 और मूलधन की कितनी हो जाती है, मल्टीप्लाई 2 हो जाती है। तो उसी दर से धन की वृद्धि कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगी। अब इसे 2 को 32 हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पावर 5 कर देंगे, ठीक है। 2 की पावर अगर हम लोग 5 कर देते हैं तो मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी, बिल्कुल सही। अगर हम लोग पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 से किए हैं तो यहाँ भी उसे हम लोग टाइम में हम लोग को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें वैल्यू कितनी मिल गई, टाइम की मिल गई कितनी, 15 साल और मल्टीप्लाई कितना 32, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, टाइम हमारे पास था पहले 3 और मल्टीप्लाई कितना था 2। उससे 32 बनाने के लिए इस 2 को हमें 5 का पावर से 2 पे हमें 5 का पावर को लगाना पड़ा, ठीक है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे 5 का पावर से यहाँ पे क्वेश्चन में 5 का पावर को लगाए, वैसे हम लोगों ने 3 में 5 की तरह मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही होगी। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, टाइम यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, ठीक है। टाइम यहाँ पे कितना 6 ईयर, कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, लिख लिया अभी हम लोग। उसी ब्याज दर पर धनराशि अपने से 8 गुनी कितनी हो जाएगी, मतलब कि इसे 8 गुनी करनी है, मतलब कि हमें इसे 8 गुनी करनी है। तो इसे हम लोग को क्या करना होगा, पावर 3 करना होगा।
उसी ब्याज दर पर वही धनराशि अपने से 8 गुने कितने वर्ष में हो जाएगी। 8 वर्ष कहने का मतलब है कि इस 2 को हम लोग को क्या बनाना होगा, 8 बनाना होगा, और इस 2 को हम लोग को 8 बनाने के लिए से इस नंबर पे हमने 3 पावर चढ़ानी होगी। जैसे ही हम लोग इस पे 3 पावर चढ़ाएंगे तो ये नंबर बन जाती है कितनी, 8, और जितना हम लोग यहाँ पे पावर चढ़ाते हैं उतना नंबर से हम लोग टाइम में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें नंबर मिलती है कितनी, 18 वर्ष। कितने सालों में, 18 वर्ष में कितना गुना हो जाती है, 8 गुना हो जाती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो गया, 18 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसानी से सारा जितना भी क्वेश्चन होता है बहुत ही आसानी से बनने वाला है। आइए एक और क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारे पास है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, उसी दर से धनराशि अपनी चौगुनी कितने वर्षों में होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। चलिए, तो हमारे पास है यहाँ पे फिर से हम लोग लिख लेते हैं टाइम, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, टाइम हमारे पास दिया हुआ है कितना, 15 ईयर्स, और धनराशि अपनी की चौगुनी हो जाती है, मतलब कि 15 वर्ष में कितनी हो जाती है, 15 वर्ष में हो जाती है दोगुनी हो जाती है। तो उसी दर से वह धनराशि अपनी चौगुनी कितने वर्षों में होगी। चौगुनी मतलब इस 2 को हम लोग को 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस पे पावर 2 लगानी होगी, जो भी हम लोग इस पे पावर लगाएंगे उसी से हम लोग 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 30 वर्षों में वही धनराशि अपनी 4 गुनी हो जाएगी। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए नंबर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, वही धनराशि अपनी 4 गुनी कितनी हो जाएगी। सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया। ठीक है, आइए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं इस पर। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपनी 8 गुनी हो जाती है, मतलब कि टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4, और कितना गुना हो जाता है, मतलब कि अपने प्रिंसिपल का वह राशि कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी, मतलब कि इस नंबर को हम लोग को 4 बनाना है। इस नंबर को 4 बनाने के लिए हमें इस पर पावर 2 करनी होगी। चलिए, जैसे हम लोग इस पे पावर 2 करते हैं तो टाइम के साथ वो नंबर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, मतलब कि ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए, तो हमें रिजल्ट मिलता है 8 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हों। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह अपने से 8 गुना हो जाएगी। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको उसी ट्रिक से कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताना है, और साथ में आप मुझे ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो के ऊपर चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के एक और टाइप का बेस्ट सॉल्यूशन का वीडियो, एक और टाइप के क्वेश्चंस का बेस्ट सॉल्यूशन का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन आपके तक पहुंचे। स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।